10 बज गए। पूजा जी का मैसेज आ रहा है 10 बज गए। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और होली काव्य प्रतियोगिता में ये हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। ये स्पीकर में बना रहा हूँ रुद्रेश जी को, पूजा जी को। विपुल स्क्रीनशॉट लेके आप डालते जाइएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें ज्वाइन होते रहे। ठीक है मिथिलेश। आप लोगों को स्पीकर की इनविटेशन भेजी गई है, बस एक्सेप्ट कीजिए उसको और फिर जो है काव्य पाठ हम लोग कुछ ही क्षणों में प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जितने भी लोग लाइव में हैं सबको मेरी तरफ से भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज होलिका दहन भी है। होलिका दहन आज है। आज होलिका दहन है। ये सबसे पहले लिंक आप लोग और लोगों को तो भेजिए ताकि लोग आप लोगों को सुनने तो आए कम से कम। हाँ, मैंने जो ग्रुप है हमारा फैमिली ग्रुप उसमें शेयर कर दिया है। अच्छा ठीक है। कुछ लोग नमस्कार रुद्रेश जी, नमस्कार। आवाज आ रही है आपको? नमस्कार सबको और होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और होलिका की भी स्वागत है। स्वागत रुद्रेश भाई। आज आपको भी कविता सुनानी ही पड़ेगी। कविता मैं सुन सकता हूँ, सुना तो नहीं पाऊंगा। चलिए अच्छा है। कुछ लोग और आ जाते हैं पूजा जी, उसके बाद हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। एक बार मैं मेल भी डाल देता हूँ। आपने देख ली कश्मीर फाइल्स मूवी? अच्छा, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ और मैं बड़ा बेचैन हूँ कि उसको कैसे जल्दी से जल्दी देखूं। हमने तो कल देख लिया। और पता है कल क्या हुआ था? जीआईपी मॉल में हो गया ऐसा, जो नोएडा में जीआईपी मॉल पड़ता है, वहां पे ना कुछ फॉल्ट आ गई थी जिसके कारण क्या हुआ कि मूवी बीच में रोक दी गई। और हाँ, वहां पे लोगों ने हंगामा कर दिया। ऑलरेडी मूवी देख के गुस्से में थे और जो वहां के मैनेजर हैं वो दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें लगा कि उन्होंने जानबूझ के रोका है। बाद में पुलिस वगैरह बुलानी पड़ी। लोगों ने गमले वगैरह सब तोड़ दिए थे वहां पे। सब गलत काम है। थोड़े पेशेंस की आवश्यकता बिल्कुल। अदरवाइज एक वीडियो भी ऐसी वायरल हुई थी कि कोई लिबरल लड़की थी, तो उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई कश्मीर फाइल्स का, तो पूरे हॉल में मतलब उसने हंगामा कर दिया था। अच्छा। इस चीज़ के लिए कि ऐसे कैसे मूवी बना सकते हो आप। तो सब ने मतलब उसको काफी, ये लोग समझते हैं कि नहीं ये मूवीज है, मूवी का मतलब ही आर्ट एंड क्रिएटिविटी। हाँ वही बात है। वो फिर बस वो मतलब पर्सनली लेने लगते हैं उस चीज को। होली की इमोजी बड़ी बढ़िया लगी है विपुल इसमें। हाँ, मैंने भेजा, कलर वगैरह सब लगा रखे हैं, रंग गुलाल। सही में उसमें पूरा कलरफुल है ये। पगड़ी वगैरह सब पहन के। अच्छा, देखो होली 19 को भी है ना? जैसे होली 19 को है। बात कर रही हूँ। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मतलब कल ही है, आज होलिका दहन करेंगे। और जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, बलिया उत्तर प्रदेश, वहां पे 19 को है। हाँ, ईस्टर्न यूपी और बिहार में 19 को मनाया जा रहा है। हाँ, बिहार में 19 को है। हाँ अच्छा, उधर 19 को है बिहार में? मुझे नहीं हाँ 19 को है। तिथि का लोप हो रहा है ना, प्रतिपदा तिथि वो पंडित जी लोग के हिसाब से 11-27 पे ये हो रहा है, इस हिसाब से वो करके वो 19 को है होली। 10 बजे थोड़ा जल्दी हो गया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि 10 बजे से लेट करेंगे तो बहुत सारे लोग सुना नहीं पाएंगे। सारा काम, अब होली है, अब यहाँ पे तो कल ही है, उस हिसाब से भी सारा काम करना मतलब पड़ा हुआ है। ठीक। और यहाँ पे मुझे भी मतलब मैं अकेले हूँ तो मुझे यहाँ पे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। होली में तैयारी क्या चल रही है पूजा जी आपकी? तैयारी कुछ नहीं चल रही। पिछली बार तो मैंने इससे ज्यादा किया था, क्योंकि अभी भी मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मतलब 19 की हो जाएगी, 19 की। कल तो मूवी देखने चलेगी, मैं कुछ किया नहीं, लेकिन जितना भी मुझे काम करना है आज ही करना है। बस मैंने घर की सफाई की है, उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं है अभी। होली का लाइव कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि लोग वही होली में ही बिजी होंगे, सुबह का
हाँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग काम निपटा रहे हैं। होली में बिजी नहीं होंगे। प्रभाकर जी को वो कीजिए। प्रभाकर जी चैट में तो डाल रहे हैं लेकिन दिख क्यों नहीं रहे हैं इधर? हाँ, ये तो मेरे बाद ही आ गए थे, एग्जैक्ट 10 बजे। मैं 9:58 पे आई थी, ये एग्जैक्ट 10 बजे आ गए थे। और ज्योति जी को भी प्रॉब्लम हो रहा है जुड़ने में। हाँ देखिए तो जरा विपुल कहाँ क्या समस्या आ रही है। हाँ ज्योति जी जुड़ गई हैं। प्रभाकर जी एक बार आप रीज्वाइन कीजिए, एक बार आप रिफ्रेश करके पेज को रीज्वाइन कीजिए प्रभाकर जी, आवाज आपको जा रही होगी। नमस्कार नमस्कार तो बड़ी देर से कर रहे हैं प्रभाकर जी। मैं कहूँ कि प्रभाकर जी थोड़ा चैट में लिखना पड़ेगा विपुल हमें बीच बीच में। पार्टिसिपेंट्स में नहीं दिख रहे हो। क्योंकि लोग आएंगे तभी। ज्योति जी सादर नमस्कार, आपको जल्दी जाना होगा मैम। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छे से आ रही है। दो चार पांच लोग आ जाए, उसके बाद काव्य पाठ लोग शुरू ज्योति शर्मा जी है ना, जिन्होंने बहुत अच्छा गाया था। जी 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 वही ज्योति शर्मा जी। इनकी मुझे, और एक मुक्ता जी करके हैं, उनकी भी मुझे ना, वो हारमोनियम पे गाती है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जी वो तो अच्छी गायिका है मुक्ता जी, और कई सारी प्रतियोगिता लेकिन बयान से जुड़ने से पता है मुझे एक फायदा क्या हुआ कि सब ऐसे तो मैं लिखती हूँ, लेकिन सबका सुन सुन के लगता है ना यार, हाँ मुझे ऐसे गाने नहीं आता, मैं नहीं गा पाती उतना अच्छा, मतलब उतना अच्छा कि मैं गाती, गाना भी दे देंगे ना तो मैं उसका खराब मतलब कबाड़ा कर दूंगी गा के, मुझे बिल्कुल गाने नहीं आता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक म्यूजिक टीचर जरूर पता कर लिया। स्वागत है प्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्कार। ज्योति विपुल जैन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नमस्कार। धीरे धीरे हम लोगों का लग रहा है सिलसिला आगे बढ़ेगा। 2-4-5 लोग और आ जाएं, उसके बाद हम लोग ये प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। प्रभाकर जी कुछ कहना चाहेंगे होली की याद के बारे में? पहले सर क्या यादें वही हैं। कुछ साल पहले इसी होली के दिन मैं बीमार पड़ा था, 2 साल पहले। जब मार्च 2019 की बात, 2020 में मैं भयंकर रूप से बीमार पड़ा था और जान जाते जाते बची। ओहो, ये क्या था? ये कोविड का था क्या? ये नहीं सर, किडनी संबंधी प्रॉब्लम था, पेट में इन्फेक्शन हो गया था। किडनी और यूरिन की जो नली होती है ब्लॉक हो गई थी, जिससे पेट में सूजन आ गया था। बड़ी मुसीबत से निकले हैं आप। नहीं तो होली में अक्सर यादें होती हैं, खुशनुमा यादें होती हैं, बट ठीक है, ये भी एक जीवन का पार्ट है। अब होली सो होली, होली का एक अर्थ ये भी होता है कि जो हो गया सो होली, आगे बढ़ते हैं, उस चीज को एंजॉय करते हैं। कोविड तो मुझे भी हो गया था, 2020 में कोविड हो गया था, और 2021 में मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया था स्वाइन फ्लू के साथ, लेकिन मैं बच गई। चलिए बच गए, सुनानी थी आप लोगों को वयम के इस प्लेटफॉर्म पे, आना ही था। अब बिटिया है ना आपकी राशि, मेरे ख्याल से मेरी बिटिया है सर, उसका पहले ले लेना क्योंकि उसको बुखार है आज। आगे हो उसको स्कूल में नहीं भेजा, इसलिए नहीं तो उसका नहीं होता, आज स्कूल होती है, आज स्कूल थी उसकी। समझ गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये चीज ठीक हो। एक बार स्क्रीनशॉट के साथ विपुल मैंने मेल भी भेजी है, तो स्क्रीनशॉट के साथ एक बार ग्रुप्स में डालिए कि एक बार स्टार्ट हो चुका है, तो फिर धीरे धीरे बाकी तो और लोगों को मेल मैंने डाली है। ठीक। 12 बजे तक रहेगा ना? सर आपको सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। बहुत आपको भी बहुत सारी बधाइयाँ। आपको भी। हाँ, ये काव्य सम्मेलन एक मंच है जहाँ पे हम लोग इन्हीं बधाइयों का आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं। राशि कैसी हैं आप? गुड़िया ठीक हूँ। ठीक है। चलिए आपकी कविता भी, कितने व्यूज है आपकी कविता पे? लेकिन बहुत बड़ी प्यारी कविता थी, मैंने सुनी।
व्यूज कितने आए हैं अभी तक? सर वो 140 155 होते, વધારે नहीं, ज्यादा नहीं है। देखिए क्या है ना कि कोई भी प्रतियोगिता हो, प्रतियोगिता का अलग अलग मानक होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। तो इस बार हम लोगों ने ये ट्राई किया कि देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बाकी चीजें अपनी जगह, क्योंकि अपनी कविता भी लोग शेयर नहीं करते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक ये था, कम से कम अपनी कविता तो लोग शेयर करें। उनकी कविता तो उनकी कम्युनिटी में पहुंचे, वो बिना शेयर किए तो पहुंचेगी नहीं। बराबर। अब उसको तो फेसबुक पर भी रखा था मैंने, व्हाट्सएप पर भी रखा था, लेकिन अभी किसी ने नहीं देखा तो फिर प्रॉब्लम होता है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब देखिए, सबका बिजी शेड्यूल रहता है सर। 5 मिनट में और स्टार्ट करते हैं। 10-15 पे हम लोग शुरू कर देंगे और फिर धीरे धीरे लोग भी आते चले जाएंगे। थोड़ा सुबह का समय ऐसा होता है कि लोग आराम से। आज है ना सर, बहुत लोगों को जैसे ना ऑफिस भी जाना होता है, तो ब्रेकफास्ट नाश्ता, जो मैरिड है मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो सुबह उठ के नाश्ता वगैरह भी, बच्चे हैं तो उनके लिए भी बनाना होता है जो फैमिली के साथ है। ठीक बात। मेरा खुद आज स्कूल है, मैं स्कूल में बैठा हूँ और अभी कब कॉल आ जाएगा स्कूल से क्लास जाने के लिए। बच्चों का एंगेजमेंट चल रहा है, कब आ जाएगा मैं खुद नहीं जानता। आज ऑफ है तो मतलब कोई क्लास नहीं है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। चलिए ठीक है। स्टाफ रूम में कम से कम कविता तो, आपकी कविता लोग सुने वहां से। स्टाफ रूम में नहीं है, लाइब्रेरी में बैठा हूँ। अच्छा, लाइब्रेरी में है। दिख रहा है लाइब्रेरी ऐसा, पीछे बुक वगैरह भी दिख रही है। बुक्स वगैरह पीछे, बुक्स वगैरह है। होली के बारे में कुछ कहना चाहेंगे ज्योति जी आप? होली की तो बहुत यादें हैं और बहुत ये, हम होली ज्यादा नहीं खेलते सर, पहले बचपन में बहुत खेलते थे। अभी शादी के बाद इनको भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी नहीं है, लेकिन बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट है। अभी इसको भी बुखार आ गया, इसको भी अभी कल नहीं भेजेंगे, क्योंकि क्या है, डॉक्टर ने नहीं बोला है 3-4 दिन तक उनको इन्फेक्शन है उसको गले में, राशि को, इसको उसको नहीं भेजेंगे हम। ठीक बात। बाकी मित्र भी एक एक करके आ जाए तो। आपकी यादें बोलिए सर, आपकी कुछ। हमारी यादें तो अभी इसमें लिपटी है कि बाकी मित्रों तक सूचना पहुंचे। बट होली बचपन से ही मुझे लग रहा है कि ज्यादा संबंध है सबका, और जितना उत्साह होता है तो रात को तो मैं वाइफ के साथ वो छानने वाला होता है, क्या क्या यह बगल में है मटरी उटरी तो मैंने कटवाई, और रात को बड़ी देर तक हम लोग जगे रहे और चलता रहा कार्यक्रम। तो होली में हमारे यहाँ भी जब हम घर पे, मतलब जब कॉलेज में थे, छुट्टी लेके घर पे जाते थे हॉस्टल से, तो ज्यादातर होली के 1 दिन या 2 दिन पहले पहुंचते थे। क्योंकि कॉलेज वाले क्या करते थे, चालाकी कि सेशनल रख देते थे हमारा, कि बच्चे पहले ना भाग जाएं और एग्जाम रहेगा तो सब आएंगे ही। तो मम्मी वही करती थी, मम्मी सब कुछ कर लेंगी लेकिन गुजिया नहीं बनाती थी। वो अकेले का काम भी नहीं है, जब हम सब जुटेंगे तो 1 दिन पहले 2-2:30 बजे हम लोग गुजिया बना रहे हैं सब लोग मिलकर। हाँ, ये रात का यही मेनली पकवान वाला ही सिस्टम चलता है। और बाकी लेकिन यहाँ पे और पूर्वांचल साइड की होली में मैंने ये डिफरेंस देखा है कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सुबह रंग वाली होली खेलते हैं और शाम के टाइम नए कपड़े पहन के सभी लोग तैयार होते हैं, मतलब जो भी नए हैं, और गुलाल खेलते हैं। और यहाँ पे जो मैं नोएडा में रह के मैंने देखा है कि 1 बजे 2 बजे तक ढोल वोल बजते हैं, जितनी होली खेलनी खेलो, और वहीं पे टेबल वगैरह निकाल के लोग जो भी उनके घर बना है वो रख देते हैं। आप खाते जाओ, डांस करना है डांस करो, रंग गुलाल जो खेलना है खेलो। उसके बाद सब अपने अपने घर में नहा धो के आराम से फिर लोग सोते हैं। शाम को मिलने वाला नहीं होता है। शाम को मिलने वाला तो मेरे ख्याल से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी है कि 2 बजे तक होली खेलो, 1 बजे तक 2 बजे तक, उधर भी बलिया साइड में या और जगह। और शाम को अबीर खेलने का मेरे ख्याल से परंपरा हर जगह है। यहीं पे मुझे पहले, एक्चुअली 11 साल हो गए मुझे यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहते हुए। बट स्टार्टिंग मुझे अजीब लगता था, शाम को कोई नहीं निकलता, शाम को कोई नहीं निकलता, 1-2 बजे तक जितना आपको कलर से खेलना है खेल लो। हमारे साथ शाम को भी था। चलिए शुरू करते हैं। अब 11:10-15 हो गया है, सॉरी। शुरू कर दीजिए सर। 2022 की इस प्रतियोगिता में आप सभी कवियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है वयम की तरफ से। और
जिस तरह से होली में ढेर सारे रंग एक में मिल जाते हैं, मुझे लग रहा है कि ये समाज भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। सभी लोगों के मिल जाने का ही नाम होली है, हर तरह की चीज भुला के। और होली के बारे में एक जो फीलिंग है हम सभी की, जो हो लिया सो हो लिया, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह का मन में मलाल न रखें, बल्कि शरीर पे गुलाल लगाएं और मन का मलाल हटाएं। तो ये है, आप सभी लोगों का स्वागत है। जो आप लोगों में से बोलना चाहे पहले अपनी कविता शुरू कर सकता है। जो कविता बोलेगा अपना कैमरा वही ऑन रखे, मेरी रिक्वेस्ट है। और सभी का स्वागत है, आप लोगों का, ज्योति जी का, पूजा जी का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेद कुमार जी का, सभी लोगों का स्वागत है। साथ में आप लोग लिंक जरूर अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपकी कविता कम से कम उन तक जरूर पहुंचे। शुरू कीजिए पूजा जी, और अपनी कविता सुनाने के बाद रुकना भी है, ये नहीं कि तुरंत ही जो लास्ट तक रुकती हूँ जब तक प्रोग्राम चलता है। आप देखते हैं बीच में मेरे कमेंट आते रहते हैं। शुरू करें आप प्लीज। बाकी लोग मित्र, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरा ऑफ कर देंगे तो सिर्फ ज्योति जी दिखेंगी, सॉरी जो पूजा जी है, जो भी कविता सुनाएगा प्लीज। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूजा मिश्रा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। और सबसे पहले मैं वयम को धन्यवाद देना चाहूंगी। इस जो प्रोग्राम उन्होंने रखा है, जो कार्यक्रम रखा है होली पे, ये बहुत ही सराहनीय है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी कविता होली आई है की शुरुआत करना चाहती हूँ। होली आई है, ओ होली आई है, खुशियों की बहार ये लाई है। होली आई है, दिल में जागे नए अरमान हैं, दिल में जागे नए अरमान हैं। फूलों से सजे सब घर द्वार है, फूलों से सजे सब घर द्वार है। होली आई है, खुशियों की बहार ये लाई है। होली आई है, घरों में छाए फिर से बहार है। साजन की मुझे आई याद है, खुशियों का होली त्योहार है। होली आई है, खुशियों की बहार ये लाई है। होली आई है, सब कुछ भूल के सब गले हैं मिलते, एक ही रंग में सब है रंगते। छोटा बड़ा ना कोई जात पात है, होली ही एक ऐसा त्योहार है जिसमें ना कोई भेदभाव है। होली आई है, खुशियों की बहार ये लाई है। होली आई है, चैत्र मास में होली है पड़ती, फागुन माह की यही शुरुआत है। फागुन की तो बात ही क्या है, तेज हवाएं मन को भाए। होले होले जैसे कोई गाए, मन की खुशियां जब छुप ना पाए। तन मन सब जब रंगों में भीग जाए, तब समझो होली है आई। घर द्वारे सब रौनक है छाई। होली आई है, खुशियों की बहार ये लाई है। होली आई है, होली आई है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर से मैं सबको होली की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका, और अच्छी आपने शुरुआत दी। होली आई है, खुशियों की बरसात संग लाई है, बहुत प्यारा गीत है ये। और एक अच्छी शुरुआत के साथ वंदना चौधरी जी भी जुड़ गई हैं, श्याम प्रताप जी भी जुड़ गए हैं। सबको आप लोग स्पीकर बनाते रहिए और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आगे कौन करना, राशि आप कहना चाहेंगी? 1 मिनट, मैं वीडियो आपका अनम्यूट मैंने कर दिया था। और मेरा वीडियो भी अगर आप अनम्यूट करना चाहते तो कर सकते, कि मुझसे हो नहीं रहा। हाँ जी,
अनम्यूट नहीं हो रहा मुझको, ऑप्शन ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। नीचे आप कर option सकते हैं नहीं है, नीचे ऑप्शन नहीं दे रहा। हम्म, अच्छा नहीं, ऑप्शन आप होगा कर लेकिन। दीजिए अपने एंड से। चलिए ठीक है, मैं इसको ज्योति आप जी सभी एक को बार बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं होली की। बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है। बीच धन्यवाद में मैं भी धन्यवाद। थोड़ी सांस ले सकता हूँ, तो आप मन संभाल लेंगी तो ठीक है। अरे आपने तो स्वागत काम दे दिया। चलिए स्वागत है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम के लोग होते हैं उनको काम दे दिया जाता है। बट बहुत बहुत जी स्वागत है वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत, अच्छा धन्यवाद लगा धन्यवाद, देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति आप सुनाना चाहेंगी राशि? ज्योति जी की बिटिया है और स्वास्थ्य थोड़ा सा उनका, एक बार नीचे दिया होगा अनम्यूट म्यूट कीजिए, और अगर कठिनाई आ रही है तो एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लीजिए। ओके ओके। तब तक मैं शुरू करूं? हाँ हाँ प्रभाकर जी प्लीज प्लीज, क्योंकि आपका ओके। दिखावा आ सकता है कभी भी क्लास जी से। कभी भी आ सकता है सर। ओके। यह ऐप आत्मनिर्भर डिजिटल भारत का नया मंत्र है। इस ऐप के संस्थापक गौरव त्रिपाठी जी हैं। इस ऐप की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह ऐप हिंदी साहित्य से जुड़ा पहला भारतीय ऐप है। इसके माध्यम से अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिंदी काव्य साहित्य से जुड़ी अनेक प्रतियोगिताएं हैं। आज मैं प्रभाकर सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश से आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका संबंध रंगों का त्योहार होली से है। आइए अब हम सुनते हैं। ना मैं कवि हूँ, कुछ पंक्तियां से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ना मैं कवि हूँ, ना चतुर कहलाता हूँ। ना मैं कवि हूँ, ना चतुर कहलाता हूँ। अपने बुद्धि विवेक से होली की महिमा गाता हूँ। अपने बुद्धि विवेक से होली की महिमा गाता हूँ। तो ये पंक्तियां रही। अब मेरी कविता। इस रंग बिरंगी दुनिया में, इस रंग बिरंगी दुनिया में रंगों की ढेरी बिखरी है। कुछ अपनों में खो गए, कुछ अपनों में खो गए, कुछ सपनों में सो गए। आया देखो रंगों का त्योहार, आया देखो रंगों का त्योहार। ले आया खुशियां अम्बार, ले आया अम्बार। होली के इस महापर्व में, होली के इस महापर्व में गैरों को अब मनाना है, भारत का मान बढ़ाना है। रंगों की बिखरी ढेरी में, रंगों की बिखरी ढेरी में अपनी पहचान दिखानी है। जहाँ और बिखरा है देखो, जहाँ और बिखरा है देखो, रंगों की एक मधुर फुहार। जहाँ और बिखरा है देखो, रंगों की एक मधुर फुहार। कुछ तुम में है, कुछ मुझ में है, नई तरंगे नई उमंगे। कुछ तुम में है, कुछ मुझ में है, नई तरंगे नई उमंगे। होली के इस महापर्व में गैरों को अपनाना है, भारत का मान बढ़ाना है। इन नई तरंगों के उमंगों में, इन नई तरंगों के उमंगों में अपनों में खुशियां लानी है। इन नई तरंगों के उमंगों में अपनों में खुशियां लानी है। कुछ ऐसा कर जाना है, सबके जीवन में रंग बिखराना है। बीती यादों के साए में, इन बीती यादों के साए में चंद रंगों को लानी है। होली के इस महापर्व में गैरों को अपनाना है, भारत का मान बढ़ाना है। जो मेरे मन में है उसको, जो मेरे मन में है उसको सबसे कह जाना है। क्यों ना कुछ ऐसा कर जाएं, क्यों ना कुछ ऐसा कर जाएं, अपनों के संग खो जाएं, अपनों के संग खो जाएं। आज तुम्हारी यादों को, आज तुम्हारी यादों को होली के रंगों में सजाना है। होली के इस महापर्व में गैरों को अपनाना है, भारत का मान बढ़ाना है। जीवन है, जीवन है रंग बिरंगा देखो, जीवन है रंग बिरंगा देखो, इसको गुलालों से सजाना है। सब बीती बातों को भूलकर बैरी को गले लगाना है, बैरी को गले लगाना है।
तेरी यादों के साए में, तेरी यादों के साए में ख्वाबों का महल बनाना है, ख्वाबों का महल बनाना है। होली के इस महापर्व में गैरों को अपनाना है, भारत का मान बढ़ाना है। आ जाओ अब पास मेरे, आ जाओ अब पास मेरे, अकेलापन मुझे सताता है। आ जाओ अब पास मेरे, अकेलापन मुझे सताता है। चहुँ दिशाओं में है बिखरे, कुछ फूलों को महकाना है, कुछ फूलों को महकाना है। कब तक ऐसी बात करेगा, कब तक ऐसी बात करेगा, सबको गले लगाना है, सबको गले लगाना है। होली के इस महापर्व में गैरों को अपनाना है, भारत का मान बढ़ाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभाकर जी, बहुत सार्थक संदेश आपने दिया। गैरों को अपनाना है, भारत का मान बढ़ाना है। जितना ज्यादा बड़ा ये इकोसिस्टम होगा, जितने लोग आएंगे, उतना ही भारत का मान बढ़ेगा, उतनी ही बड़ी कम्युनिटी बनेगी, उतने ही लोग जुड़ेंगे। तो लोगों को अपनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप शिक्षक हैं और आप इस मंच पे आए, इसके लिए सार्थक धन्यवाद। कार्यक्रम में बने रहें जब तक बने रह सकते हैं, और उसके बाद लोगों को लिंक शेयर करें। ज्योति जी के माध्यम से मैं राशि जी को बोलूंगा, छोटी बिटिया है। राशि, आप अपनी कविता सुनाए बेटा। बेटी आपका स्वागत है। थैंक यू। Thank you. Hello, Naman. Myself, Rashi Vipuljan from Valsad, Gujarat. My age is 11 years old. आज का मेरा शीर्षक है आत्मनिर्भर होली। होली का त्योहार मन को है भाता, हर रिश्तों में यह मिश्री घोलता। रंग बिरंगी रंग इसके इंद्रधनुष के जैसे, जीवन में रंग घोलते खुशी के दिल से। जाति भेद भुलाकर सब इसके रंग में रंग जाते हैं, भाईचारा को मिलता बढ़ावा, सब रहते हंसते खेलते। आत्मनिर्भर हमें बनना है, मम्मी पापा हमें कहते, खुद का काम खुद करो बार बार सुनाते। हम भारतीय मिलजुल कर खुद की चीजों की जायरात करें और हमारे भारत की ही वस्तुएं खरीदी करें। हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, हमारे देश के साथ हमारा भी विकास होगा। रंग बिरंगी पानी के भरे गुब्बारे ढोलेंगे एक दूसरे पर, हमारे देश में बनाए हुए रंग डालेंगे एक दूसरे पर। इस बार होली धूम से मनाएंगे क्योंकि अभी कोरोना नहीं है। आत्मनिर्भर होली हम मनाएंगे, आत्मनिर्भर होली हम मनाएंगे। भगवान से हाथ जोड़कर विनती करें हम सब मिलकर, युद्ध बंद हो जाए, विश्व में शांति हो जाए, रहे सब राजी खुशी होकर, रहे सब राजी खुशी होकर। थैंक यू। थैंक यू राशि आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद। खूब सारा पढ़ें और होली के रंगों के साथ आप भी खिलती रहें, आगे बढ़ती रहें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू। ये आपने सही कहा कि मम्मी पापा बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, सारा काम करो, और बेटों को बेटियों को यही सिखलाने की जरूरत है कि अपना काम कम से कम कर लें। जो फैलाते हैं घर में, कपड़े हो गए, बैग हो गया इधर उधर, मेरे भी बेटा एक है और बिटिया है, तो यही मेन चीज है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राशि जी। थैंक यू। हाँ, जब कविता समाप्त होती है तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो इंद्रधनुष के रंगों की तरह हम लोग दिखेंगे, नहीं तो एक दो लोग ही दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी मित्र हैं, और कविता शुरू जब समाप्ति की ओर होती है तो ऑन कर लीजिए, और जब शुरू होती है तो मुझे लगता है कि बंद कर देने से क्या होता है कि स्क्रीन पे उन्हीं का आता है, नहीं तो छोटे छोटे कई लोग आते हैं, तो इसमें ये दिक्कत होती है। अब ज्योति जी आप रुकेंगे कि आप भी सुना के निपट लेंगी? मैं पढ़ा दूं सर, मैं सुना दूं? लेकिन जाना नहीं, आपको रुके रहिएगा, प्लीज सुनाइए प्लीज। थोड़ा आऊंगी, बीच बीच में आऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काम पड़ा है मेरे घर पे। अरुणा जी का बहुत बहुत स्वागत है तेलंगाना से, आपने तो बिल्कुल धमाल मचा दिया है यूट्यूब पे, बट बहुत बहुत स्वागत है अरुणा जी। ज्योति जी आप सुनाइए अपनी कविता। नमन मंच और नमन वयम मंच खास बहुत बढ़िया आयोजन है आपका, और हमको उससे प्रेरणा मिलती है। मैं मेरी रचना शुरू करूंगी।
फागुन सुद पूर्णिमा का दिन, होली का है पावन दिन। इस दिन हुआ था होली का दहन, इस पावन दिन करे विदेशी वस्तुओं का दहन, इस पावन दिन करे विदेशी वस्तुओं का दहन। प्रतिज्ञा करें हम आत्मनिर्भर बनने की, जतन करें हम हमारे स्वाभिमान की। आत्मसम्मान है हमको प्यारा हरदम, हमारे भारत देश में है इतना दम, हमारे भारत देश में है इतना दम। गुलाल अबीर रोली से मनाएंगे होली, आत्मनिर्भर बन हम मनाएंगे होली। मुल्तानी मिट्टी में हल्दी मिलाकर, गेंदों के फूलों की पत्तियां सुखाकर, पीला रंग हम बनाएंगे, आत्मनिर्भर होली हम मनाएंगे, आत्मनिर्भर होली हम मनाएंगे। गाजर या चुकंदर से रंग गुलाबी, लाल चंदन पाउडर से बनाए रंग लाल नवाबी। चंदन से शीतलता मिलेगी त्वचा को, प्राथमिकता देंगे आत्मनिर्भर होली को। प्राकृतिक रंग हम बनाएंगे, आत्मनिर्भर होली हम मनाएंगे, आत्मनिर्भर होली हमारे भारत देश में है इतना दम। गुलाल अबीर रोली से मनाएंगे, दिल में है ठाना होली मनाएंगे होली। दिल में है ठाना होली का बहाना, आत्मनिर्भर बनने का निर्धार, भारत का बना आधार। प्राकृतिक ढंग से घर में मनाएंगे रंग, होली में जमकर उड़ाए रंग, होली में जमकर उड़ाए रंग। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योति जी। और ये आपने अच्छा कहा कि चुकंदर और चंदन का जो मिक्सचर है, इसी के माध्यम से चलेंगी चीजें। 1 मिनट जरा मैं कैमरा ऑन कर। डबल आवाज आ रहा था बीच में। हाँ, मैं टेस्ट कर रहा था एक दूसरे में, तो वहां से आवाज रिफ्लेक्ट आ रही थी। अभी सही हो गई है। बट बढ़िया है, आपने एक संदेश दिया कि स्वदेशी होली कैसे हो सकती है, आत्मनिर्भर होली कैसे हो सकती है। तो चंदन लगाइए, चुकंदर का रंग लगाइए। पिछले साल बनाया था सर, अपने घर पे ही बनाया था पिछले साल। बढ़िया बढ़िया, ये तो अच्छा है। ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। और ये यही मंत्र है, छोटी छोटी चीजें है। नहीं तो लोग सोचेंगे कि आत्मनिर्भर होली कैसे बनेगी। आत्मनिर्भर होली यही तो है, आराम से, न त्वचा को नुकसान और न अपनी अर्थव्यवस्था को। सब्जी वालों का भी भला हो जाएगा, कई सारे। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ज्योति शर्मा जी भी हैं। ज्योति जी, कैमरा ऑन करेंगे आप? विपुल, क्या हो रहा है कि पार्टिसिपेंट व्यू में भी पूरा दिख रहा है मेरे ख्याल से। छोटे छोटे वो, मतलब जो स्क्रीन ऑफ करने के बाद भी दिख रहा है सबको। एक मिनट में चेक करता हूँ। मतलब जिसका कैमरा ऑन है उसका तो दिख ही रहा है, लेकिन जिसका कैमरा ऑफ है उसका भी दिखा रहा है, वहां पे ब्लॉक दिखा रहा है इनफैक्ट। सर मेरा कैमरा कैसे ऑफ करूं? नीचे देखिए, नीचे आइकन होगा सबसे नीचे, कैमरा और माइक का। नहीं दिखा रहा है? एक बार स्क्रीनशॉट भेजिएगा आप। वंदना जी, कैमरा ऑन कीजिए आप 1 मिनट में। वीडियो, म्यूट ऑडियो। अरे सॉरी। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है गोवा से, आप पंजिम से। और क्या जी वहाँ होली का माहौल है? पहले तो 2 बातें कहें, उसके बाद फिर बताएं आगे की। वहाँ तो मेरे ख्याल से नई सरकार बनी है। मेरा कॉल आ रहा है, 1 मिनट में बात करती हूँ। 1 मिनट से। तो अभी 2 मिनट में उपलब्ध होंगी। दिव्या मीना जी, अरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। होली की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं अरुणा जी। और कैसा वहाँ क्या है, तेलंगाना में क्या माहौल है होली का? कुछ आप ही बताइए। मेरे ख्याल से वंदना जी फ्री हो गई है। जी, पहले तेलंगाना का हाल पूछ लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। हाँ ठीक है। वहाँ कैसे होली मन रही है एक्चुअली लोकल? जी बहुत बढ़िया। वही रहता है, रात में होलिका दहन होता है, होलिका का दहन होता है, पूजा होती है, घरों घरों से लोग पूजा करने आते हैं। और कल धुलंडी होती है, तो कल रंग खेला जाता है। आज रात से ही शुरू होता है रंग खेलना। और अच्छा माहौल, एक पावनमय माहौल होता है। सब बच्चे सब एंजॉय करते हैं, अच्छा रहता है। मतलब जैसे यूपी जगह या फिर बाकी एमपी में करते हैं, तेलंगाना में भी वही रहता है। होली जलाई जाती है, रात में दहन किया जाता है, पूजा की जाती है, और फिर कल रंग खेले जाते हैं।
हजारों वर्षों का जो अपनी परंपरा है, तो ये है कि रची बसी है हर जगह, तो कोई उतना डिफरेंस नहीं है। कोई नया नहीं कल्चर नहीं नहीं है तो वहाँ डिफरेंस होता है, इसमें तो मुझे लग रहा है कि हमेशा से एक ही परंपरा है, थोड़ा बहुत और डिफरेंस करने के हिसाब हाँ, से कहीं। बच्चे तो बहुत खुश है कि ये साल अच्छे से होली मनाने मिलेगी उन लोगों को। 2 साल से रोक रोक के मना रहे थे, ये है कोरोना है बोल के। अब इस बार दम के जम के मनाएंगे होली। ठीक 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 ठीक। रचना अभी सुनानी है मिथिलेश जी की, बाद में सुनाना है थोड़ा कैसे? रुके रहिए आप, थोड़ा रुके रहिए अरुणा जी, कहीं जाना नहीं है ना, कहीं जल्दबाजी तो नहीं है? नहीं, आज त्योहार का दिन है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा ये भी त्योहार ही हम लोग मना लेते हैं। अभिषेक द्विवेदी जी हैं, आपका स्वागत है। अभिषेक श्रीवास्तव जी चलेगा हैं, चलेगा। आप लोगों का स्वागत है। मैं वंदना जी के पास पुनः आना चाहूंगा। वंदना जी, गोवा के जरा वर्णन करके फिर उसके बाद कविता अपनी प्रस्तुत कीजिए। जी जी जी। नमस्कार यहाँ पर सभी उपस्थित कविगणों को, और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का जो त्योहार है ना, वो मिथिलेश जी, आप कहीं पर भी चले जाइए, एक अलग ही जोश उमंग रहता है। और यहाँ गोवा की बात करें तो हम लोग काफी अपनी कॉलोनी में मनाते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। शाम को होली के दिन शाम को फिर हम लोग मिलते हैं, सब लोग अपनी बातें करते हैं। लेकिन होली के दिन जब जो शुरुआत होती है तो एकदम ढोल नगाड़े सब अपने कॉलोनी में डेक बजते हैं, सब मतलब बहुत मस्ती करते हैं। और पूरा ग्रुप हमारा फिर बीच पर जाता है, फिर हम बीच पे होली खेलते हैं। आप मतलब डबल आनंद लेते हैं, कॉलोनी पे भी खेलते हैं और बीच पे भी हम लोग जाते हैं। तो लेकिन जो हालत होती है शाम तक, वो ऐसा होती है जैसे कि एकदम बहुत, लेकिन उस हालत उस थकान का भी एक अपना अलग मजा है। वो मतलब कहते हैं ना कि मनाते हैं होली तभी उसका आनंद है। अपना घर में आप बैठे रहो, सब चीजें खाली, तो वो चीज आनंद नहीं है। अपने त्योहार को खुल के मनाना चाहिए। ये चीज मैंने सीखी है गुजराती लोगों से, क्योंकि गुजरात का जो कल्चर है ना, वो अपने त्योहार को इतना अच्छे से मनाते हैं। और हमारा जो यूपी वालों का जो धीरे धीरे क्या है, वो सब चीजें सिमटती जा रही हैं, तो हमें उसको सिमटने नहीं देना है। हमें वेस्टर्न कल्चर को इतना नहीं अपनाना है कि हम अपनी मूल प्रवृत्तियों को ही भूल जाएं। इसीलिए त्योहारों को मनाइए, जितना हो सके मनाइए, और खुशियां जितनी बढ़ेंगे उतना तो प्यार बढ़ता ही है सर। ये तो सबसे सही बात है, बहुत अच्छी बात है ये कि जितना प्यार बांटोगे उतना प्यार आपको मिलेगा। और जहां तक रंगों की बात है, तो जो केमिकल वाले जो रंग हैं वो आपको अलग से उसमें दिख जाएंगे, उसके पैकेट पे लिखा होता है मेड इन चाइना वगैरह, तो आप देखकर खरीदें कि इस पर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। प्राकृतिक रंग का ही यूज करें, जो जैसा कि हमारा ये वयम का जो संदेश है, इस बहुत ही सुंदर संदेश के साथ आप हर आयोजन पर आप इस तरह की थीम रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं भी इसका एक पार्ट रही हूँ। और आप सभी लोग इस हर क्षेत्र में काम करते हैं, दिन रात वयम तरक्की करे। हमारे देश के जो मेन संदेश है, मोदी जी का जो संदेश है, हमारा जो संदेश है आत्मनिर्भर भारत बनने का, वो पूरा जरूर होगा। और जन जन में, हर एक फोन में वयम ऐप होगा और हम सब उसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, सभी लोगों को, वयम टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी अच्छी बातें कही। और जिस तरीके से जो है होली का त्योहार है, और आप हमेशा पार्ट हैं वयम का और बाकी टीम का। इसी कड़ी में तो कविता आप प्रस्तुत करेंगी वंदना जी, या थोड़ा इंतजार करने के बाद प्रस्तुत करेंगी? मैं इंतजार करूंगी, मैंने अगर अभी कर दिया तो फिर मुझे लगेगा कि मैं चलो चलती हूँ अब। नहीं, रुके रहिए। और कौन मित्र प्रस्तुत करना चाहेगा अपनी कविता? दिव्या मीना जी आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है दिव्या जी, राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत है। होली के बारे में 2 लाइनें कहें, फिर अपनी कविता प्रस्तुत करें दिव्या जी। जी बिल्कुल। होली तो वैसे ही उत्साह का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। होली हमें एक दूसरे से जोड़ता है, रिश्तों को और मजबूत करता है। हम भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच सबको भुलाकर होली हम सबके साथ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। अब इसी के साथ मैं अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रंगों में रंग जाएं। होली है रंगों का त्योहार, क्यों ना हम प्राकृतिक रंग का उपयोग कर होली को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएं। रंगों का रूप अनोखा है, गुलाल उड़ाकर क्यों ना हम आत्मनिर्भर होली मनाएं। केसरिया रंग प्रतीक है उत्साह का, यहाँ हरा रंग प्रतीक है हरियाली का, सफेद रंग
है शांति का प्रतीक, ठीक उसी प्रकार क्यों ना हम रिश्तों को भी इन रंगों से महकाएं। आपसी भेदभाव दूर कर क्यों ना हम भाईचारे को अपनाएं। जात पात से ऊपर उठकर क्यों ना हम इन रंगों के रंग में रंग जाएं। आओ मिलकर हम सब यह संकल्प लें कि हम आपस में रिश्तों को मजबूत करेंगे। रंगों के इस त्योहार में रिश्तों में भी रंग भरें। हम अपनी जिंदगी और औरों की जिंदगी में कुछ पल खूबसूरत रंग के भरेंगे। सरसों के खेतों सा क्यों ना हमारा मन हो साफ। प्रकृति के खूबसूरत नजारों सा क्यों ना हमारा दिल हो खूबसूरत। रंगों के इस त्योहार में क्यों ना हम अपने व्यवहार में को भी महकाएं। क्यों ना हम भारत माता के लिए स्वदेशी अपनाएं। फूलों संग खेले हम होली जैसे खेलते थे राधा कृष्ण। गुलाल उड़ाकर खेले हम होली जिससे नहीं हो कोई नुकसान। पानी की हम बचत करें, गुलाल की होली को अपनाएं। क्यों ना हम आत्मनिर्भर होली को अपनाएं और अपनी पहचान बना लें, ताकि इससे हमारे देश की शान बढ़े। भारत को अखंड बनाना है तो हमें स्वदेशी अपनाना ही होगा। आओ मिलकर इस होली हम कुछ नवीन कर जाएं। जिनके पास नहीं कुछ उन्हें भी हम रंगों से रंग जाएं। खुशियों से उनकी झोली भर दें। आओ हम सब मिलकर भेदभाव दूर कर प्रेम का सबक सिखा दें। रंगों के त्योहार में हम सबको रंगते जाएं। आत्मनिर्भर होली मनाएं, रंगों में रंग जाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, आपने एक अच्छा खाका खींचा किस प्रकार से अखंड भारत और भारत आत्मनिर्भर बने और होली के त्योहार के साथ उसको जोड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी होली की और हम सभी लोगों को जो इस मंच में अपनी बातें कह रहे हैं शेयर कीजिए और कविता सुनाने के बाद भी आप लोग बने रहिएगा जरूर, ठीक है। अरुणा जी अपनी बात आप प्रस्तुत करना चाहेंगी? अरुणा जी। हाँ मिथिलेश जी, हम कविता सुनाती हूँ, फिर से ज्वाइन हो जाती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको, हाँ जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? ना मैं स्वागत ही कर रहा हूँ, आप शुरू कीजिए, स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने यूट्यूब पे बहुत सारा प्यार हमें दिया है, तो वैसा ही प्यार बना के रखिए इस पे भी, वयम पे भी। तो हमारी रचना हम सुनाने जा रहे हैं। तो रचना का नाम है होली त्योहार है रंग का, फिर क्यों आलम है युद्ध का। जो युद्ध का आलम चल रहा है उसके ऊपर और होली को, दोनों को समन्वय करके हमने अपनी रचना बनाई है, तो सुनाने जा रहे हैं। होली त्योहार है रंग का, फिर क्यों आलम है युद्ध का। होली त्योहार है रंग का, फिर क्यों आलम है युद्ध का। होली तो लाती है फुहारे हंसी और मस्ती की। होली तो लाती है फुहारे हंसी और मस्ती की। फिर क्यों आ रही है चीखे बेबस लोगों की। फिर क्यों आ रही है चीखे बेबस लोगों की। प्यार और अपनेपन का रंग हम सब पर लगाते हैं। प्यार और अपनेपन का रंग हम सब पर लगाते हैं। ये जाने कैसे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। ये जाने कौन से लोग हैं वो नफरत फैलाते हैं। छोड़ो बातें युद्ध की, आओ रंग लगाए प्यार का। छोड़ो बातें युद्ध की, आओ रंग लगाए प्यार का। होली त्योहार है रंग का, फिर क्यों आलम है युद्ध का। आत्मनिर्भर होली का ये संदेश सुनाते हैं। आत्मनिर्भर होली का ये संदेश सुनाते हैं। उजड़े कितने घर और कितने यतीम हो रहे हैं। उजड़े कितने घर और कितने
अंतिम हो रहे हैं। रोक सके ये बर्बादी तो होली के रंगों से, रोक सके ये बर्बादी तो होली के रंगों से। आज तक क्या भला हुआ है आतंक और युद्ध से, आज तक क्या भला हुआ है आतंक और युद्ध से। होली में दहन करे रंग नफरत का, होली में दहन करेगे रंग नफरत का। होली त्योहार है रंग का, फिर क्यों आलम है युद्ध का। होली के दिन तो दुश्मन को भी दोस्त बनाते हैं, इन नादानों को हम भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। गुब्बारे और पानी से तो रौनक बढ़ती होली की, पर वहां हो रही है मारे बंदूक और बम की, पर वहां हो रही है मारे बंदूक और बम की। जो संतों ने पाठ पढ़ाया उन्हें पढ़ाए शांति का, जो संतों ने पाठ पढ़ाया उन्हें पढ़ाए शांति का। होली त्योहार है रंग का, फिर क्यों आलम है युद्ध का। अवसर है होली का ये बर्बादी रोके हम, रंग अमन का बाटे और खुशहाली लाए हम। अवसर है होली का ये बर्बादी रोके हम, रंग अमन का बाटे और खुशहाली लाए हम। बुरा न मानो कहकर सबको गले लगाते हैं, इस खून के लाल रंग को श्वेत अमन बनाते हैं, इस खून के लाल रंग को श्वेत अमन का बनाते हैं। मेला लगे रहे हरे पीले नीले पावन रंग का, होली त्योहार है रंग का, फिर क्यों आलम है युद्ध का। होली त्योहार है रंग का, फिर क्यों आलम है युद्ध का। धन्यवाद, धन्यवाद मिथिलेश जी। त्योहार है रंग का, फिर क्यों आलम है युद्ध का। आपने तो पूरा खाका खींच दिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और सार्थक संदेश। आप हमेशा की तरह आपने सार्थक संदेश दिया अरुणा जी। और धन्यवाद। युद्ध खत्म हो, क्योंकि दुआएं कभी कभी काम कर जाती हैं, काम करती है। उम्मीद करते हैं कि आपकी दुआ ये और आज तक हमने देखा है कि भारत ने सही भी हर जगह जहाँ पे भी युद्ध हुआ है शांति का संदेश फैलाया है, मेडिएटर बनकर सही या फिर कुछ और सुविधाएं लोगों को देकर सही। तो इस बार भी हम चाहेंगे कि काश ये युद्ध रुक जाए। जैसे ही भारत मतलब यूक्रेन से काफी बच्चे वापस आए, वैसे ही ये युद्ध रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है और देश का अपने नाम भी अच्छे से और हो जाएगा। अच्छा देखिए ये क्या होता है, बाकी साथी कवि मित्र हैं और कैमरा आप लोग ऑन कर सकते हैं जब कविता समाप्त हो, और अब ऑन ही रखिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहां पे दिख रहा है और सभी लोग ही दिख रहे हैं। तो आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, थोड़ा इंटरेक्शन में ठीक रहता है। प्रभाकर जी हैं और लोग हैं, लेकिन अरुणा जी की बात सुन के वो एक ऋग्वेद का श्लोक याद आता है कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो आप भारत से निकल के विश्व की चिंता कर रही हैं, आपकी कविता चिंता कर रही है, इसके लिए बधाई की पात्र है आप। और आपकी बातों में दिख रहा है कि लोग ये युद्ध रुके, नहीं तो आदमी कौन परवाह करता। और यही भाव है, यही शायद हम भारतीयों के अंदर एक चीज है जो स्वयं से बाहर निकल के दुनिया के बारे में सोचते हैं, आगे की तरफ सोचते हैं। सर ये वयम नहीं सिखाया है कि स्वयं से बाहर निकल के वयम का सोचे, तो बस आपसे प्रेरणा है और कुछ नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। होली की बहुत सारी नम्रता गोयल जी भी आ गई हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। नारी शक्तियां ये है कि बुलंद रहती हैं बिल्कुल किसी भी अवसर में, अदरवाइज काम हो ना हो। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैम अमिता जी, नम्रता जी, अभिषेक द्विवेदी जी, अभिषेक भाई सुनाना चाहेंगे 2 लाइनें? अभिषेक द्विवेदी जी हैं, दिव्या मीना जी हैं। कैमरा आप लोग ऑन कर सकते हैं। ज्योति जी आप भी सुनाना चाहें, आप सुनाइए अपनी कविता। ज्योति विपुल जैन जी। अमिता मैंने तो सुना दी।
आप अच्छा, हाँ ठीक है, आप अब बेटी के साथ ही आप जो है लेट हो गई सर। आपने गाड़ी आपने आगे कर ली थी, ध्यान है। थैंक यू। अमिता जी, एक बार होली की यादों के साथ साथ अपनी कविता प्रस्तुत करें। आवाज आ रही है? जी जी स्पष्ट। आप कहीं दिख नहीं रहे मुझे स्क्रीन में, इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं वहां तक। आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है आपकी अमिता जी। अब कविता शुरू करें आप, तो हम लोग कैमरा ऑफ कर दें, आप कविता शुरू कीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं अपनी कविता के माध्यम से आप सबके बीच अपनी बात रखती हूँ। सुनिएगा, चले 2 लाइनें जगीरा पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी चुनावी माहौल हुआ है। उस पे कहती हूँ, कहीं रंग है कहीं भंग है कहीं मचा हुड़दंग, कहीं रंग है कहीं भंग है कहीं मचा हुड़दंग, भगवा रंग देख फिजा में विपक्षी हो गए दंग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। जी। देखो फिजा में रंग है छाया नीला पीला लाल, देखो फिजा में रंग है छाया नीला पीला लाल, दुश्मन के भी चेहरे पे मल दे हम गुलाल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को होली की। अब मैं अपनी कविता पे आती हूँ, सुनिएगा। देश विदेश में खेल रहे सब खून की होली, देश विदेश में खेल रहे सब खून की होली, रही ना अब वो प्रेम की भाषा और मीठी बोली, रही ना अब वो प्रेम की भाषा और मीठी बोली, घुल रहा फिजा में जहर नफरत और विषाद का, घुल रहा फिजा में जहर नफरत और विषाद का, उड़ा दो रंग लाल जरा, उड़ा दो रंग लाल जरा, प्रेम और सौहार्द का, घोल दो रंग हरा लेकर प्रकृति की छटा से, घोल दो रंग हरा प्रकृति की छटा से, रिश्ते फिर हरे भरे हो जाएं इस धरा पे, रिश्ते हरे भरे हो जाएं इस धरा पे, टेसू के फूलों का रंग बना लो, टेसू के फूलों का रंग बना लो, मारो भरकर देसी पिचकारी, मारो भरकर देसी पिचकारी, मिट जाए हर दुश्मनी, मिट जाए हर दुश्मनी, मित्रता पड़े सब पर भारी, मित्रता पड़े सब पर भारी, अंबर से नीला रंग चुराकर, अंबर से नीला रंग चुराकर, मल दो सबके गालों पर, शांति मन में बनी रहे उद्दंड मत वालों पर, शांति मन में बनी रहे उद्दंड मत वालों पर, गेंदा सूरजमुखी से पीला रंग ले लो जरा तुम, गेंदा सूरजमुखी से पीला रंग जरा ले लो तुम, सुख संपत्ति के लिए ध्यान करो पीतांबरधारी का, सुख संपत्ति के लिए ध्यान करो पीतांबरधारी का, शर्म हया का रंग गुलाबी, शर्म हया का रंग गुलाबी, लगाओ सबके गालों पर, सतरंगी हो जाए दुनिया घिरे न फिर विवादों पर, सतरंगी हो जाए दुनिया घिरे न फिर विवादों पर, धरा गगन देखो मगन हो गए, धरा गगन देखो मगन हो गए, मुरलीधर की तानों पर, राधा कृष्ण सा खेलो होली, राधा कृष्ण सा खेलो होली, खुशी छाए सबके गालों पर, जो हो कंस सा उपद्रवी, जो हो कंस सा उपद्रवी, लठ मार होली खेलो उनके भालों पर, अब ना खेलो खून की होली, अब ना खेलो खून की होली, भारत माता के लालों पर, प्रकृति ने दिए हैं रंग कुदरती, प्रकृति ने दिए हैं रंग कुदरती, मत जाओ विदेशी उत्पादों पर, मत जाओ विदेशी उत्पादों पर, आत्म मंथन करो जरा तुम, आत्म मंथन करो जरा तुम, खेलो आत्मनिर्भर होली, आत्म मंथन जरा करो तुम, खेलो आत्मनिर्भर होली, फिर से रंग छाए प्रेम का, फिर से रंग छाए प्रेम का, और बोले मीठी बोली, और बोले मीठी बोली, आओ इस वर्ष हम, आओ इस वर्ष हम मनाए स्वदेशी आत्मनिर्भर होली, स्वदेशी आत्मनिर्भर होली। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेम के रंग से रंगे सब, प्रेम के रंग से बेहतर रंग, गाढ़ा रंग कुछ भी नहीं होता, और बोली से मीठी कोई भी मिठाई नहीं होती। तो आप सब प्रेम से बोलिए और प्रेम के साथ रहिए, और पूरे देश में, विश्व में, सब जगह प्रेम की भाषा बोली जाए, और दुश्मनी, मित्रता जो है वो हर दुश्मनी पर भारी पड़े, यही मेरी उम्मीद है, आशा है। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्रेश जी। अमिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोगीरा के साथ आपने तो माहौल ही बना दिया, रोक नहीं पा रहे थे गाने से जो है, क्योंकि उसके बिना होली पूरी नहीं होती है। बट आपका संदेश बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वंदना जी कर रही थी। धन्यवाद धन्यवाद।
बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नम्रता जी कैमरा ऑन करना चाहेंगी, आप कहना चाहेंगी कुछ 2 शब्द? नम्रता जी। ठीक ठीक, नम्रता जी आ रहे हैं। अभिषेक भाई। हेलो सर, कहना एक्चुअली चाहेंगे थोड़ी सी अभिषेक द्विवेदी? प्रॉब्लम आ रही थी, मेरा कैमरा ऑन हो नहीं पा रहा था, मैं कई देर से ट्राई कर रही थी। अच्छा अच्छा, अभी जब अभी ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हाँ है। जी, हाँ, हो सकता बहुत है ही कभी सुंदर कभी। सुनाया मैम ने, बहुत सुंदर सुनाया अभी जो सुनाया था मैम ने। जी 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 बिल्कुल। बहुत आभार सभी का, धन्यवाद। लगातार लगी रहती है रचनाएं। देखिए, जो भी निरंतर रचनाएं करेगा उसकी भावनाएं अलग अलग भावों में पहुंचेंगी ही जहां पहुंचना है। और सभी की भावनाएं, मैं देख रहा हूं कि भारतीयों की भावनाएं कहीं ना कहीं यूक्रेन युद्ध तक जा रही हैं और वहां मन से पीड़ा निकल रही है। अभिषेक द्विवेदी जी का भी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। एक बार ग्रुप में अगर हैं तो विपुल जरा एक बार असिस्ट कीजिएगा। अभिषेक द्विवेदी जी एक बार रिफ्रेश करके गूगल क्रोम में आप लोग ज्वाइन कीजिए। ये एक वयम ऐप थोड़ा उस पर सही वर्क करता है, तो गूगल क्रोम में आप लोग ज्वाइन कीजिए। ऐप से ज्वाइन मत कीजिए, सिर्फ गूगल क्रोम में ज्वाइन कीजिए। मुझे लगता है कि ये चीज हमारे लिए मददगार साबित होगी। नम्रता जी, माइक आपके हवाले है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अपनी कविता सुना सकती हूँ सर अभी? जी बिल्कुल, होली की कोई याद है तो वो भी आप शेयर कर सकती हैं, उसके बाद कविता शुरू कर सकती हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मेरे सारे साथी कविगण सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि अभी हम कविताओं में सुन रहे हैं, ये वाला होली का त्योहार पूरे विश्व में शांति लेकर आए, ऐसी हमारी मनोकामना है अब की बार। तो सर मैं कविता ही प्रस्तुत करूंगी अभी, जो मैंने वीडियो बनाई थी। इसका शीर्षक है अपनी होली। होली तो अपनी ही है, लेकिन इसमें चाइना बीच में घुस रहा है, तो मैंने इसका नाम दिया अपनी होली। ब्रिज में फागुन की धूम मची, खेले होली कान्हा संग राधा प्यारी। ब्रिज में फागुन की धूम मची, खेले होली कान्हा संग राधा प्यारी। वैसी होली फिर से मनाए, प्यार के रंगों से सराबोर हो जाए धरती सारी। अधर्म के नाश का त्योहार, बुराई जल जाती है सारी। इस बार होली का दहन में विदेशी निर्भरता त्याग दो सारी। रंग गुलाल हमारा होगा, रंग गुलाल हमारा होगा, हमारी होगी पिचकारी। स्नेह भरी गुजिया से मुंह मीठा करने की कर लो अब तैयारी। प्रेम का त्योहार है होली, प्रेम का त्योहार है होली। रूठे हुए भी अपने बन जाते हैं, इस बार स्वदेशी अपनाकर अपनों को गले लगाते हैं। एक टीका आभार का, एक टीका आभार का उन फौजी भाइयों तक भी पहुंचाते हैं जो सरहद पर डटे हैं और जिनके कारण हम सुरक्षित त्योहार मना पाते हैं। आत्मविश्वास के रंग अबीर और सक्षमता के फूलों से सजाएं, आत्मविश्वास के रंग अबीर और सक्षमता के फूलों से सजाएं। सोने की चिड़िया कहलाता था जो, उसकी शान फिर से लौटाएं। अपनी संस्कृति का त्योहार अपने दम पर मनाएं। आओ इस बार ऐसी होली मनाएं कि यादगार ही बन जाए। इस बार ऐसी होली बनाएं कि यादगार ही बन जाए। थैंक यू। इस बार ऐसी होली मनाएं कि यादगार ही बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभिषेक द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक द्विवेदी जी, होली के बारे में कुछ यादें हैं तो उसको शेयर कीजिए और अपनी कविता शुरू कीजिए आप, अभिषेक द्विवेदी जी। और इमोजी आप लोग बरसाते रहिए, थोड़ा उत्साह बढ़ता रहे लोगों को। देखिए ढेर सारी कलरफुल इमेजी आई है, कम से कम हम लोग ऑनलाइन तो होली खेल ही ले। अभिषेक जी, आवाज आ रही है आपको? अभिषेक जी, आवाज आ रही है आपको? एक बार म्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा, नीचे देखिए अनम्यूट का बटन होगा, उसको अनम्यूट कर लीजिए। विपुल, बाकी जो कवि मित्र हैं उनको आप एक बार बनाइए स्पीकर। शेयर करते रहें आप लोग जो है इस लिंक को, ताकि जो है होली का यह संदेश पहुंचे अलग अलग जगहों पे। होली मिलन कार्यक्रम कई जगह पे हो रहे हैं, दिल्ली में भी बहुत सारी जगह पे हो रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं, इसलिए तो चुनाव से आगे बढ़ के भी ये संदेश लोगों तक पहुंचे, ऐसी कामना है। ब्रजेश जी जुड़ रहे हैं स्पीकर के तौर पे, बहुत बहुत स्वागत है। जूही सिंह जी जुड़ रही हैं, स्वागत है जूही जी।
अभिषेक जी आप जुड़ चुके हैं नीचे। एक बार मैं आपको वीडियो नीचे देखिए, बटन आपके पास एक अनम्यूट की बटन होगी वहां। आवाज जा भी रही है कि नहीं? मिथिलेश भैया मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे जाना पड़ेगा। जी 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 प्रभाकर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समय मिले तो से जुड़िए, कार्यक्रम धीरे धीरे अभी जारी है और आगे चलता रहेगा। ठीक। जूही बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी होली पे जूही? हेलो सर। बहुत बहुत नमस्कार, आपको हार्दिक स्वागत है। सर मेरी होली की कविताएं मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। जी जी। राधा संग खेलन होली को कृष्ण बरसाने आए हैं, कुछ मुंह में गुलाल लगाए कुछ राधा को लगाने आए हैं, अपनी स्वदेशी पिचकारी में रंग भरकर राधा पर चलाने आए हैं, कृष्ण बड़ी चतुराई से राधा को रंगने आए हैं, रास रचाने बरसाने में कृष्ण आए हैं, ग्वालों के साथ मिलकर बरसाने में धूम मचाए हैं, राधा के इंतजार में कृष्ण अपने नैन बिछाए हैं, अपने स्वदेशी रंगों से पूरे बरसाने को महकाने आए हैं, अपने प्रेम और भक्ति के रंग में सबको रंगने आए हैं, राधा संग होली खेलन को कृष्ण बरसाने आए हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़े शब्दों में बात की। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो भी कविता में जो प्रयोग किया कि कृष्ण मतलब अपनी होली की पिचकारी, मतलब आत्मनिर्भर पिचकारी, बहुत सही बात है, क्योंकि उस टाइम चाइना नहीं था, तो उस समय तो सभी अपनी पिचकारी, अपनी देसी पिचकारियों का ही प्रयोग करते थे। अब चाइना बीच में घुस गया है तो उस चीज से निकलना बहुत मुश्किल है। आपकी कविता बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू जूही, थैंक यू थैंक यू। ब्रिजेश जी आप ऑन करेंगे आप अपना कैमरा? ब्रिजेश जी एक बार जरा, अभिषेक जी आप अगर आवाज आ रही है तो एक बार रीज्वाइन करने की कोशिश करें। एक बार स्क्रीन शॉट देखिए, नीचे मोबाइल में आपके अनम्यूट का बटन होगा, एक बार उसको आप एक बार अनम्यूट करने की कोशिश करें तो मुझे लग रहा है कि आप आसानी से अपनी बात कह पाएंगे। यहाँ जो मैक्सिमाइज लिखा हुआ है ना, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। पहले उसको मैक्सिमाइज को दबाकर मिनिमाइज आएगा, तब दिखेगा सर, पहले नहीं दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, वंदना जी ने सही बताया। जो बड़ा स्क्रीन है उसको पहले छोटा स्क्रीन कर लीजिए वहां पे मिनिमाइज का। पार्टिसिपेंट में मैक्सिमम लोगों को आप स्पीकर बनाइए एक बार विपुल, तो जो लोग बोल चुके हैं उनको नहीं, जो लोग नहीं बोले हैं। ये अभिषेक जी को कहीं समस्या आ रही है। जी सर मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 12 बजे मेरी ट्रेन भी है। अरे मित्र, तो आप तभी से आपको आमंत्रित कर रहे हैं। प्लीज अपनी बात कहिए, अपना परिचय आप लोग जरूर दीजिए तो थोड़ा समझ में आएगा। अभिषेक श्रीवास्तव अनूपपुर मध्य प्रदेश से हूँ, और मैं अभी कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया हूँ। MCA की तैयारी चल रही है और कभी कभी लिख ही लेता हूँ, और अभी करंट में नेहरू युवा केंद्र में जॉब भी कर रहा हूँ। और ये आपकी जो पहल है वो व्यायाम ऐप पे कई प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, अच्छे मतलब कई सीखने को मिलते हैं कई बात। और जैसे इससे पहले हुआ था उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया था। तो ज्यादा भूमिका न बनाते हुए अपनी रचना की ओर चलता हूँ। जैसे इस पे है मतलब आओ मनाए प्यार वाली होली। तो चलिए शुरू करते हैं। खेले अपनों के संग हम होली, खेले अपनों के संग हम होली, हो रंग गुलाल और संग हम जोली, नहीं किसी से बैर भाव रखें हम, नहीं किसी से बैर भाव रखें हम, आओ मनाएं फिर सब मिलकर होली, मनाएं फिर रंगों का त्योहार इस होली, चलो अब खुशियां बांटें हम इस होली, बंद हुए पट अपनों के भी इस कोविड में, बंद हुए पट अपनों के भी इस कोविड में, चलो गुलाल लगाएं हम फिर इस होली, लाल पीला नीला गुलाबी छुपा रखा है रंग की गोली,
लाल पीला नीला गुलाबी छुपा रखा है रंग की गोली, रंगों से अपनों को रंग कर फिर से खेलें हम होली। लाल पीला नीला गुलाबी जाने क्या क्या गुलाल रखा है, चलो फिर से खेलें हम होली, संभाल कर जो गुलाल रखा है। आओ सब मिलकर खेलें प्यार वाली होली, आओ सब मिलकर खेलें प्यार वाली होली। ये थी मेरी छोटी सी रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार जैसे वाली होली 2 साल से जो मिल नहीं पा रहे हैं, होली एक दूसरे का मिलने का वो त्योहार है। हम एक दूसरे से होली के बहाने मिल सकते हैं और इससे परिचय भी मजबूत होता है जो हमारा रिश्ता है। तो इसी को देखते हुए लिखने की कोशिश की। सार्थक आपने बात कही और बड़े प्यारे जी संदेश के साथ आपने प्यार भरी होली का पैगाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। बहुत जी बहुत धन्यवाद। जूही सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जूही जी कैमरा ऑन करके आप अपनी बात कर सकती हैं। जूही जी। अरुणेश जी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुणेश भाई आपका। इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो है आत्मनिर्भर होली पे, किस प्रकार से हम लोग होली का त्योहार मनाएं, किस प्रकार से भारतवर्ष में होली का पीछे का मंतव्य क्या है, अपनी कविताओं से बात कहें तो सभी कविगण जो है अपनी बातें कह रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है, साधुवाद के पात्र है। कैमरा आप लोग ऑन कीजिए, जो मित्र खासकर कविता नहीं छुड़ाए हैं। अरुणेश जी, जूही जी। ज्योति शर्मा जी अभिषेक विपुल ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं बड़ी देर से, और उनको एक बार आप असिस्ट कीजिए कि किस प्रकार से वो ज्वाइन कर पाए। मैं देखता हूँ उनका। अगर कहीं कठिनाई आ रही है किसी मित्र को कैमरा ऑन करने में, माइक ऑन करने में, तो एक बार रिफ्रेश कर लें आप लोग को। लिंक जो दिया गया है उसी लिंक पे एक बार रिफ्रेश करके पुनः ज्वाइन कर लें, तो मुझे लग रहा है कि आसानी से आप लोग अपनी कविता को कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। जी, अरुणेश जी, अभिषेक द्विवेदी जी, मेरे ख्याल से आपसे श्रीवास्तव जी ने अपनी कविता कही थी। अभिषेक द्विवेदी जी, अपना आप लोग कैमरा ऑन कीजिए। ज्योति जी, एक मैक्सिमाइज करके एक नीचे आ रहा होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैक्सिमाइज कर दिया है क्या उन्होंने? नहीं, एक बार या फिर सेटिंग्स में देखिए, सेटिंग्स में एक बार ओपन कीजिए, वहाँ पे ऑडियो का एक ऑप्शन आएगा। ज्यादा टेक्निकल में कहीं फंस न जाए, ये समस्या। ज्योति जी जुड़ तो गई हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आप तो मेरे ख्याल से जुड़ चुकी हैं 2 बार 3 बार। ऑडियो एक बार अनम्यूट कर लीजिए। ऑडियो का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या विपुल? कहीं समस्या आ रही है क्या? हाँ, वो कहीं टच का मतलब जहाँ पे ऑडियो टच करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, जहाँ से ऑडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से जैसे रिएक्ट कर रही हैं। ज्योति जी, आवाज सुन पा रही हैं आप? आवाज जा भी रही है कि नहीं? एक बार जरा सर। दोबारा करने के लिए क्या दो, एक बार उनसे हटके दोबारा कोशिश कर रही है एक बार। गीता जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है गीता जी, जूही जी, गीता जी। गीता जी एक बार कैमरा ऑन कीजिएगा। वंदना जी, तब तक मैं
रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रस्तुत करें आप, ताकि माहौल बना रहे। वंदना जी। मैं मतलब जी यही कहना चाह रही हूँ कि लगता है कविगण सभी लोग सहज नहीं है, थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। कैमरा ऑन कर रही मैं और से थोड़ा बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा सहज हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। होली का त्योहार है, सभी लोग खुशी के साथ अपनी बातें करेंगे, अपनी अनुभव शायद शेयर करेंगे, तो अपने आप ही एक परिवार का सा माहौल बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई बहुत कंपटीशन के नाम पर ये नहीं है कि आपको एकदम सतर्क बैठना है और आप बिल्कुल हिलना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल सहज होकर बैठिए सभी लोग और अपना कैमरा ऑन रखिए, नॉर्मल बातें कीजिए, अपने अनुभव शेयर कीजिए। वंदना जी ने सार्थक बात कही, और इसमें कहीं कोई मेरे ख्याल से सभी पुराने मित्र हैं, तो सभी लोगों से मैक्सिमम एक दूसरे से परिचित भी हैं और कई सारे कार्यक्रम में फिर भी कहीं कोई इसमें कोई समस्या नहीं है। आप लोग बिल्कुल सहज भाव से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कहीं तकनीकी मुझे लग रहा है कि तकनीकी दिक्कत आ रही है। दिव्या मीना जी मेरे ख्याल से सुना चुकी हैं, गीता जी हो गई, बाकी मित्रों को भी आप धीरे धीरे जो लोग नहीं सुनाए हैं उनको एक बार बनाते रहिए। रमेश जी है, इनको मैं अपना स्पीकर बना रहा हूँ। ज्योति जी का नंबर भी होगा बिल्कुल आपके पास, ठीक है? ठीक है, मैं एक बार कांटेक्ट कर लेता हूँ। एक बार आप जरा उनको संपर्क कीजिए, संपर्क करके एक बार असिस्ट करने की कोशिश कीजिए, देखिए कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है? तब तक हम चलते हैं अरुणेश जी के पास। अरुणेश भाई कैमरा और माइक ऑन कीजिए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। अरुणेश जी। माइक का ऑप्शन नहीं आ रही, बता रही है ज्योति जी। एक बार रिफ्रेश कीजिए मैम, यही एक विकल्प है। ज्योति जी हमारी आवाज सुन रही है? आप सुन पा रही है? आप थोड़ा सा ऐसे थम्स अप कीजिए थोड़ा सा, अगर हमारी आवाज आ रही है तो आपके पास। ज्योति जी हमारी आवाज आ रही है? ऐसे थम्स अप कीजिए अगर आवाज आ रही है तो। नहीं आ रही सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज आती तो जरूर रिएक्शन होता है। विपुल आप एक बार कॉल करके मैम को एक बार असिस्ट करो, एक बार कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। और उन्मेश आपको आवाज आ रही है कि आपको भी नहीं आ रही है? उन्मेश जी। वंदना जी प्रस्तुत कीजिए, आप अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए ताकि आगे की तरफ हम लोग बढ़े धीरे धीरे। वंदना जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। जिस तरह से आपका जो संदेश है वयम ऐप की तरफ से कि आत्मनिर्भर हमको होली मनानी चाहिए। आत्मनिर्भर हम दो तरीके से कर सकते हैं कि एक तो जो हम छोटे बच्चे पिचकारी लेते हैं, जो इतनी तरह तरह की पिचकारियां आती हैं कि बच्चों का मन इतना ही हो जाता है कि बस मुझे यही चाहिए, अच्छी वाली चाहिए। तो वहां पर जो माँ बाप हैं वो उनको झुकना पड़ता है इन सभी चीजों के लिए, क्योंकि हमारा मार्केट नहीं है इन चीज में। हमारे देश का जो मार्केट है वो इतना डेवलप नहीं है इन चीजों में। तो फिर भी हम लोग संदेश हमारा यही है कि हम सभी जितना भी हो अपनी होली को अपने तरीके से मनाएं। तो मैं यहाँ पर अपनी जो प्रतियोगिता वाली कविता है वो भी सुनाऊंगी, लेकिन मेरी जो एक अलग से मैंने कविता लिखी है होली के लिए, मैं वो भी सुनाना चाहूंगी। तो सुनिएगा, मैं थोड़ा पहले प्रतियोगिता वाली सुनाऊं कि सर पहले दूसरी सुना दूं? थोड़ा सा बता दीजिए। जिस क्रम में आप जाना चाहती हैं आप जाइए वंदना जी, प्लीज। जी जी बिल्कुल। तो पहले मैं प्रतियोगिता वाली सुना देती हूँ, फिर मैं अपनी कविता सुनाऊंगी, ठीक है? तो सुनिएगा सभी लोगों के लिए मेरी आत्मनिर्भर कविता। होली के हर्ष पर्व पे खुशियों का शोर है, होली के हर्ष पर्व पे खुशियों का शोर है। कोई फेंकता गुलाल तो रंगों पे जोर है, हर मन में खुशी प्यार की उमंग है जगी। मौसम है मस्त और खुशी चारों ओर है,
मौसम है मस्त और खुशी चारों ओर है, सोचा कभी ये रंग इतने खास है कैसे, सोचा कभी ये रंग इतने खास है कैसे, हर पर्व पर हम अपनों के ही पास है कैसे, क्योंकि देश पर सरहद पर वीर सैनिक खड़ा हुआ है, इसीलिए हम सभी लोग पास में हैं। हर पर्व पर हम अपनों के ही पास है कैसे, हर रंग मेरे देश की माटी से जुड़ा है, हर रंग मेरे देश की माटी से जुड़ा है, माँ भारती के साज श्रृंगार है जैसे, माँ भारती के साज और श्रृंगार जैसे, खेलो सदा ही होली अपने देश के रंग। एक संदेश आप सभी के लिए, माइक थोड़ा सा बंद कर लीजिए, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए। खेलो सदा ही होली अपने देश के रंग से, बिखरे हैं माफ कीजिएगा, कितने ही रंग होते हैं होली के पर्व पर, कितने ही रंग होते हैं होली के पर्व पर, माँ धारणी की देन है तू इन पे गर्व कर, खेलो सदा ही होली अपने देश के रंग से, खेलो सदा ही होली अपने देश के रंग से, जिसका प्रबल प्रभाव पड़े देश सर्व पर, जिसका प्रबल प्रभाव पड़े देश सर्व पर। और संदेश उन दुश्मनों के लिए जो हमारे देश से कमा भी रहे हैं और हमारे दुश्मन भी बने हुए हैं, उन सभी के लिए एक संदेश है, सुनिएगा। होली ऐसी खेलो जहाँ खुशियों के रंग हो दूर कोई कितना भी पर मन से संग हो भाव एकता का सबके मन में इतना के, हो भाव एकता का सबके मन में इतना के, दुश्मन भी हमको देखे तो दुश्मन भी दंग हो, दुश्मन भी हमको देखे तो दुश्मन भी दंग हो। और आत्मनिर्भर होली के लिए मैं एक अपनी रचना सुनाना चाहती हूँ, जिसका मुझे लगता है कि आप सभी के आत्मनिर्भर होली खेले आओ हम सब प्रेम से, आत्मनिर्भर होली खेले आओ हम सब प्रेम से, प्राकृतिक रंग को लगा खुशियां बढ़ाए प्रेम से, प्राकृतिक रंग को लगा खुशियां बढ़ाए प्रेम से, मत खरीदो रंग ऐसे, मत खरीदो रंग ऐसे जो रसायन युक्त हो, मत खरीदो रंग ऐसे जो रसायन युक्त हो, रंग तो बस प्रेम के हो जो जलन से मुक्त हो, रंग तो बस प्रेम के हो जो जलन से मुक्त हो। और क्या संदेश दे रही हूं मैं, सुनिएगा। बैर ईर्ष्या द्वेष की अब, बैर ईर्ष्या द्वेष की अब जल रही है होलियां, बैर ईर्ष्या द्वेष की अब जल रही है होलियां, रंग चेहरों पर लगा कर बढ़ रही है टोलियां, रंग चेहरों पर लगा कर बढ़ रही है टोलियां, मत करो अश्लील हरकत, मत करो अश्लील हरकत नाम से त्योहार के,
मत करो अश्लील हरकत नाम से त्योहार के, रंग खुशियों के उड़ाओ साथ के और प्यार के, रंग खुशियों के उड़ाओ साथ के और प्यार के। और जो मेरे देश के वीर जवान हैं जो सरहद पर खड़े हुए हैं और हम यहाँ सुरक्षित होली मना रहे हैं, चंद पंक्तियां उन सभी वीरों को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। सरहदों पर वीर लड़ते, सरहदों पर वीर लड़ते, हम सभी के वास्ते, प्रेम से मिलकर रहे हम ना अलग हो रास्ते, प्रेम से मिलकर रहे हम ना अलग हो रास्ते। माफ कीजिएगा। प्रेम से मिलकर रहे हम ना अलग हो रास्ते, उनके इस बलिदान का अब, उनके इस बलिदान का अब उनको ही उपहार दो, मन की सारी नफरतों को प्रेम रंग में वार दो, मन की सारी नफरतों को प्रेम रंग में वार दो। और आप सभी से ये संदेश है कि आप सभी होली खेलें, घर में बैठे ना रहें। और आप सभी के लिए चंद पंक्तियां मिथिलेश जी सुनिएगा। मत रहो बैठे घरों में, मत रहो बैठे घरों में, आज मन को खोल दो, मत रहो बैठे घरों में, आज मन को खोल दो, बालपन की हर शरारत आज खुद में घोल दो। फिर से बच्चे बन जाओ, होली के दिन कम से कम एक दिन हम बच्चे बन सकते हैं। भर के सीने में उमंगे, भर के सीने में उमंगे, बांट दो बस प्यार को, भर के सीने में उमंगे, बांट दो बस प्यार को, आज फिर जीवित बना दो होली के त्योहार को, आज फिर जीवित बना दो होली के त्योहार को। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और ये सार्थक, बहुत बढ़िया, और तालियां बज रही हैं, इमोजी बरस रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सार्थक, आपने एकदम सुरीला माहौल आपने बना दिया। अब लग रहा है कि ज्योति जी को आवाज जा रही है, अब आवाज आप सुन पा रही हैं ज्योति जी। बड़ी देर से आप जो है कठिनाई में थी। आप माइक जो है अनम्यूट कीजिए। और ज्योति जी, मैं आप ही को आमंत्रित करूंगा कि आप सीधे आए। जी नमस्कार सभी को, सभी कवि भाई बहनों को, और मिथिलेश जी आपको विशेष रूप से होली की शुभकामना और बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे सुंदर आयोजन आप समय समय पर करते रहते हैं और पूरे भारत भर के लोगों से हमें परिचय करा दिया आपने हमारा। हम भले एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये वयम टीम नहीं है, वयम परिवार हो गया है। वयम परिवार हो गया, बिल्कुल। जी बिल्कुल। और ये आशीर्वाद है आप लोगों का मैम, और आप सब बड़ी हैं, आशीर्वाद बनाए रखिए आप लोग वयम पे भी। और सबसे बड़ी मूल चीज है कि आत्मनिर्भर जो हमारा मंत्र है, वो आत्मनिर्भर मंत्र साकार हो, और इसी के तहत ये कार्यक्रम भी धीरे से चल रहा है। तो ज्योति जी, मैं आप ही को आमंत्रित करूंगा, होली के संदर्भ में कोई अनुभव हो तो वो आप अनुभव तो ऐसा विशेष नहीं है, क्योंकि बचपन में जब होली हुआ करती थी, मैं बताती हूँ, मेरे जो माता पिता का जो पक्ष है वो उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, कुमाऊनी संस्कृति को हम लोग करते थे। तो कुमाऊं की होली अलग ही होती है, वसंत पंचमी से आरंभ होती है और कल तक चलेगी। इतने दिनों से चल रही है उनकी होलियां। तो हर घर में, एक एक घर में जा के हम होली गाया करते थे, और फिर सब वो मिठाइयाँ और अलग अलग तरह की चीजें खाने के लिए मिलती थी। और एक विशेष बात और होती है वहां पर, हम कुमाऊं संस्कृति में, वहां होली का दहन नहीं होता, वहां होली को ऐसे ही पूजा जाता है, होली का दहन नहीं किया जाता। ये एक विशेष बात है वहां की होली में। अच्छा, तो अभी मैं समय ना खराब करते हुए जी बताएं। उसके पीछे कोई कारण है क्या? मतलब उत्सुकता हो रही है उसके पीछे कोई कारण तो इतना मुझे भी बहुत डीपली तो नहीं पता, कि बस नहीं जलती है, ऐसा कहा करते थे हमारे मम्मी पापा। ठीक बात, जी। तो मैं अपनी रचना सबके सामने रख रही हूँ, और बस बाकी ये कोई प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है, और ना मैं कोई कवित्री हूँ। मैं तो पहले भी बता देती हूँ, मैं तो बच्चों को गाना सिखाती हूँ, तो उसी भाव को लेके
आप प्लीज शुरू मैंने ये करें, रचना प्लीज लिखी शुरू है करें। जी। होली आई लेके रंग गुलाल, खेलो सब मिले जुल के। होली आई लेके रंग गुलाल, खेलो सब मिले जुल के। फागुन के रंगीले रंग में रंग लो अपना तन मन। फागुन के रंगीले रंग में रंग लो अपना तन मन। और कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमें कहीं ठाकुर जी के दर्शन हमें अपने घर में ही हो जाएंगे, और सारे जो ब्रिज की होली हम लोग देखने जाते हैं वो हम अपने मन को ऐसा बना लें कि हमारे आंगन में ही आ जाएं सब ठाकुर जी भी और किशोरी जी भी होली खेलने के लिए। तो फागुन के रंगीले रंग में रंग लो अपना तन मन, और नंद गाँव बरसाना गोकुल हो जाए हर आंगन। नंद गाँव बरसाना गोकुल हो जाए हर आंगन। होली आई लेके रंग गुलाल, खेलो सब मिल जुल के। आई लेके रंग गुलाल, खेलो सब मिल जुल के। और अब एक बार मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी कि जो हमारे जो विशेषकर होली में जो पारंपरिक पकवान बनते हैं सबके घर में, उनका एक बार बस ध्यान कर लें मन में कि छोड़ो बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन दही बड़ा सब खाओ। अरे छोड़ो बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन दही बड़ा सब खाओ। और कचरी पापड़ गुजिया मठरी सब मिलकर बनवाओ। और कचरी पापड़ गुजिया मठरी सब मिलकर बनवाओ। होली आई लेके रंग गुलाल, खेलो सब मिल जुल के। होली आई लेके रंग गुलाल, खेलो सब मिल जुल के। और सबके घर यदि जा न सको तो ऑनलाइन आ जाओ। इस ऑनलाइन ने हमें इतने सारे लोगों से मिलवा दिया घर बैठे हुए। हम तेलंगाना की अरुणा जी को भी देख पा रहे हैं, और मिथिलेश जी का तो मुझे पता ही नहीं आपका निवास कहाँ है। तो पूरे भारत वर्ष के लोगों को हम सब यहाँ देख पा रहे हैं। मैं अपने बारे में भी बता दूं, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, कि सबके घर यदि जा न सको तो ऑनलाइन आ जाओ। और गूगल मीट और जूम छोड़कर, गूगल मीट और जूम छोड़कर, और केवल गूगल मीट और जूम ही नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी कि सभी विदेशी ऐप छोड़कर स्वयं ऐप अपनाओ। हाँ, सभी विदेशी ऐप छोड़कर स्वयं ऐप अपनाओ। होली आई लेके रंग गुलाल, खेलो सब मिल जुल के। और अंत में इस होली पर यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। अभी किसी ने पंक्तियां सुनाई थी, मैं नाम भूल गई हूँ बहन का, कि होली त्योहार है रंग का तो फिर क्यों आलम है युद्ध का। तो ये युद्ध सब शांत हो जाए। इस होली पर यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि बैर भाव सब मिट जाए, बैर भाव सब मिट जाए, और प्यार का ही रंग बरसे। होली आई लेके रंग गुलाल, खेलो सब मिल जुल के। होली आई लेके रंग गुलाल, खेलो सब मिल जुल के। धन्यवाद। और एक रचना छोटी सी जो कि प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है, क्योंकि एक बड़ी सुंदर होली है जिसके बिना हमने जब से बचपन से सुनती आ रही हूँ उस होली को, गीत को, कि उस गीत के बिना लगता है कि होली हुई नहीं। तो उस गीत को यदि हमने नहीं सुना तो होली सुनी नहीं है। सबकी बड़ी सुनी हुई प्रसिद्ध होली कि आज बिरज में होली रे रसिया। तो इसको हम क्योंकि बिरज में तो नहीं जा पा रहे हैं, आज हम सब वयम के पटल पर इकट्ठे हुए हैं, तो आज वयम पर होली रे रसिया, आज वयम पर होली रे रसिया,
होरी रे बड़ी जोरी रे रसिया जुवयम पर होरी रे रसिया। और दूर दूर से कविवर आए, भारत भर से कविवर आए, और अपनी रचना सुनाए, अपनी रचना सुनाए। सबको हो शुभ होरी रे रसिया, सबको हो शुभ होरी रे रसिया।